नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हम अपने पाठ्यक्रमानुसार भर्तृहरिकृत नीति शतकम की श्रृंखला को शुरू किए हुए हैं। इसके अंतर्गत हमने विद्वत प्रशंसा, मूर्ख निंदा, स्वाभिमान प्रशंसा इत्यादि विषयों पर हमने चर्चा कर चुके हैं और अर्थ की प्रधानता, धन की प्रधानता, धन की संपन्नता पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज हम दुर्जन पद्धति, महाराज भर्तृहरि ने दुर्जन व्यक्तियों के स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में श्लोकों के माध्यम से समाज को एक दर्पण दिखाया है कि दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव खुद के प्रति, दूसरों के प्रति कैसा होता है। तो आओ श्लोकों को अध्ययन करें। पहला श्लोक है, अकरुणत्वं कारण विग्रहः परधने पर्योषिति च स्पृहा सुजन बन्धुजनेष्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम ही दुरात्मनाम। प्रकृति सिद्धम ही दुरात्मनाम यानी ऐसा जो विकृत व्यवहार है, दुर्जनों का स्वभाव ही है। क्या ये कह रहे हैं? अकरुणत्वम यानी निर्दयता, अकरुणत्वम निर्दयता, अकारण विग्रह यानी बिना किसी कारण झगड़ा करना, तथा क्या कहा? परधने परयोषिति च स्पृहा, परधने पराई संपत्ति, परयोषिति यानी परनारी, परस्त्री में स्पृहा अभिलाषा यानी परस्त्री और पराई संपत्ति के प्रति लालसा रखना, सुजन बंधुजनेषु असहिष्णुता, सज्जनों और बंधुजनों में क्या रखना? असहिष्णुता का भाव का मतलब सहनशीलता न रखना, यानी यदि भले लोग या बंधुजनों की उन्नति हो गई है तो उसको सहन नहीं कर पाना। इदम ही दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम, ये दुर्गुण दुष्टों में स्वाभाविक रूप से ही रहते हैं। क्या क्या? अकरुणत्वम निर्दयता, अकारण विग्रह बिना कारण झगड़ा, परधने पराया धन पराई संपत्ति, परयोषिति च और पर स्त्री के प्रति स्पृहा लालसा, सुजन बंधुजनेषु असहिष्णुता भले लोगों और अपने बंधुजनों की उन्नति को सहन नहीं करना। इदम ही दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम, ये दुर्गुण दुष्टों में स्वाभाविक ही है, यानी जिन दुष्कर्मों को समाज घृणित मानता है वे सारे दुष्कर्म दुष्टों के स्वाभाविक अंग हैं। ये दुष्टों की विशेषताएं हैं। तो क्या करें दुष्टों का? इन्हें त्यागें या इनको ग्रहण करें? तो ये क्या कहता है अगले श्लोक में? दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्प किमशौ न भयंकरः। ये कितनी अच्छी सूक्ति इसके अंदर आई है। मणिना भूषितः सर्प किमशौ न भयंकरः। क्या कहा कि दुर्जन है विद्या अलंकृत, दुर्जन यदि व्यक्ति विद्या से अलंकृत है, विद्या युक्त है, अपि परिहर्तव्य तो भी वह त्याज्य है, त्याग के योग्य है। क्यों? किम मणिना भूषित अशो सर्प भयंकर न, क्या मणि से भूषित सर्प भयंकर नहीं होता? दुर्जन तो दुर्जन ही होता है, दुर्जन तो कभी भला कर ही नहीं सकता। जैसे मणि से भूषित सांप भयंकर ही होता है, मारक ही होता है, उसी तरह यदि विद्या युक्त है, विद्या अलंकृत है, विद्या से युक्त है दुष्ट, फिर भी क्या है? वो त्याग करने के ही योग्य है। आगे, जाड्यं रिमति गण्यते व्रत शुचौ दम्भः शुचौ कैतवम् सूरेर्निर्घृणता मुनौ
मतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वर्तर्यशक्तिस्थिरै तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिनां यो दुर्जनैर्नांकितः। अंकित का मतलब लांछित किया, लांछित करना, दोष लगाना। क्या कहते हैं? ह्रीमति ही जाड्यम गण्यते, ह्रीमति जाड्यम गण्यते। लज्जाशील हो व्यक्ति, इज्जतदार हो, लज्जाशील हो, जाड्यम गण्यते, उस लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता बता दी जाती है। दुष्ट लोगों के बारे देखो, बताइए, सज्जनों की निंदा आदि करना ये क्या है? दुष्टों का स्वभाव है। तो बता रहा है ह्रीमति, जो लज्जाशील व्यक्ति है, जाड्यम गण्यते, उनको तो मूर्ख बता दिया जाता है। व्रत शुचौ दम्भः, और इसी प्रकार व्रत से जो पवित्र व्यक्ति है उसे दम्भी बता दिया जाता है, यानी पाखंडी। शुचौ कैतवम, शुद्ध चरित्रवान है, उसे क्या बताया जाता है? कैतवम, यानी कपटी है, ऐसा। सूर्य निर्घृणता, वीर व्यक्ति में निर्दयता। मुनौ विमतिता, मुनि तपस्वी लोगों में बुद्धिहीनता। और क्या? प्रियालापिनी दैन्यम, मधुर भाषण बोलने वाले को दीनता। तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्वी में अभिमान। वक्तरी मुखरता, कुशल वक्ता में वाचालता, अत्यधिक बोलने वाला अवगुण। स्थिरे अशक्ति ही, स्थिर व्यक्ति में निर्बलता आरोपित कर जाती है। तत गुणिनाम सह क नाम गुण भवेत, तो ततः इसलिए गुणिनाम सह कह नाम गुण भवेत, गुणियों का, गुणी लोगों का वह कौन सा गुण है? यह दुर्जने न अंकित, तो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा लांछित नहीं किया जाता। यानी सज्जन व्यक्तियों में जो जो गुण है, गुणी व्यक्तियों में जो गुण है, वो दुर्जनों के द्वारा सारे के सारे गुणों को लांछित किया जाता है। जैसे बताया कि लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता बता दी जाती है, और व्रत से पवित्र व्यक्ति में पाखंडता, शुद्ध चरित्रवान व्यक्ति में कपटता, वीर व्यक्ति है तो कह देते वो निर्दय है, मुनि लोग हैं तो कह देते बुद्धिहीन है, मधुरभाषी है तो कह देते दीन वचन बोलने वाला है, तेजस्वी व्यक्ति है तो कह इसको तो अभिमान हो गया, कुशल वक्ता है तो कहता है वाचाल है, ज़्यादा बोलता है, स्थिर व्यक्ति है तो निर्बलता। यानी गुणी लोगों के तो गुणों को दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा हमेशा ही लांछित किया जाता है। यानी दुर्जन तो सज्जनों के प्रत्येक गुण में दोष ही ढूंढते रहते हैं। आगे, लोभश्चेद गुणेन किंपि सुनतर यद्यस्ति किम पात्रिकै सत्यं चेत पदाच किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यं यदि किं जनेन महिमा यद्यस्ति किं मण्डनै सद्वेद्या यदि किं धनेर्पयसो यद्यस्ति किं मृत्युना। क्या कहा कि लोभः चेत अगुणेन किम, यानी कुछ त्याज्य दुर्गुणों की चर्चा की गई है, यानी कुछ दुर्गुणों के बारे में बताया गया है जिनको हम त्यागना चाहिए, हमें उनको त्याग देना चाहिए। वो दुर्गुण कौन कौन से बताया जा रहा है। लोभः चेद अगुणेन किम, यदि लोभ है तो अन्य दूसरे दुर्गुण की, अगुण की आवश्यकता नहीं है। यदि पिशुनता अस्ति पातके किम, यदि चुगलखोरी है तो अन्य दूसरे पापों की भी कोई जरूरत नहीं है। और क्या कहा, सत्यम चेत तपसा च किम, यदि मनुष्य में सत्यता है तो तपस्या की क्या आवश्यकता है। यदि शुचि मनः अस्ति
तीर्थेन किम, यदि पवित्र मन है तो तीर्थों से क्या प्रयोजन है। यदि सौजन्यम अस्ति जनेन किम, यदि सज्जनता है, यदि स्वभाव सज्जनता पूर्वक है तो परिजनों की क्या आवश्यकता है। यदि महिमा अस्ति मंडनई किम, यदि महिमा है, प्रसिद्धि है, यश कीर्ति है तो बाहरी आभूषणों से क्या प्रयोजन। यदि सद्विद्या अस्ति धनय किम, यदि अच्छी विद्या है तो धन की भी कोई जरूरत नहीं है। यदि अपयशः अस्ति मृत्युना किम, यदि अपयश है, अपकीर्ति है तो मृत्युना किम, वो मृत्यु से भी बढ़कर है, मृत्यु की भी फिर आवश्यकता नहीं है। यानी ये दुर्गुण या गुण है तो दूसरी चीज होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि लोभ सबसे बड़ा दुर्गुण है, चुगलखोरी से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सद्गुणों की चर्चा करते हुए कई बताते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। हमारा मन पवित्र हो तो तीर्थ सेवन की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य में सज्जनता है तो उसे अपने परिजनों की आवश्यकता नहीं है। यदि सद्गुणों से मनुष्य की ख्याति है तो बाहरी अलंकरणों, आभूषणों, गहनों से स्वयं को सजाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी के पास विद्या रूपी अपार धन है तो अन्य किसी दूसरे क्षणिक नाशवान धनों से क्या प्रयोजन, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा धन होती है। कहा भी है विद्या सर्वधन प्रधानम। तो और यदि अपकीर्ति है तो मृत्यु की भी क्या आवश्यकता, यानी अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। छात्रों, आज हमने इन 5 श्लोकों के अंदर दुर्जन की जो पद्धति है, दुर्जन को स्वीकार करना या न करना, और हमने गुण के बारे में यानी इस बारे में चर्चा की कि यदि किसी के पास लोभ है तो दुर्गुण की क्या आवश्यकता, चुगलखोरी है तो पाप की क्या आवश्यकता। दुर्गुणों की चर्चा हमने, त्याज्य जिसको हम छोड़ सकते हैं, ऐसे दुर्गुणों की चर्चा और ग्रहण करने योग्य गुणों का निर्देशन महाकवि भर्तृहरि के द्वारा हमने लिखा हुआ पढ़ा। छात्रों, आज हम इन श्लोकों के अध्ययन के द्वारा एक एक बात को ये जाना कि दुष्ट व्यक्तियों का जो स्वभाव है क्या हो सकता है। दुष्ट, आपके परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है कि दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव कैसा है। तो दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव के दोष क्या होते हैं वो हमने पढ़े। निर्दयता, बिना कारण झगड़ा, पराई संपत्ति, परस्त्री के प्रति लालसा, भले लोगों बलुजनों की उन्नति को सहन नहीं करना। ये क्या है? दुर्गुण। ये जो दुर्गुण है दुष्टों में वो स्वाभाविक ही हैं, ये उनके स्वभाव में आते ही हैं। और वो भी कहा था कि दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, दुर्जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए यदि वो विद्यायुक्त है तो भी, क्योंकि मणि से भूषित सांप भयंकर होता है, उसी तरह विद्या से अलंकृत ऐसा दुर्जन व्यक्ति भी सर्प के समान, सांप के समान ही घातक, जहरीला, नाशवान या मारक होता है। ठीक छात्रों,